हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इस सब से रिलेटेड वीडियोस कवर कर रहे हैं। आज के में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज से कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम्स किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगी इस चीज की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करा गया, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या है, कैसे, क्या काम है, ये सब चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखो, हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसके एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसका अच्छा यूज भी करा जा रहा है, उसे अच्छे से यूटिलाइज भी करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी करा जा रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर कुछ नए सोल्यूशंस, कुछ नई टेक्निक्स लानी पड़ती हैं, जिनकी मदद से हम अपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो सेम थिंग यहीं पे लिखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, कुछ सिस्टम्स को डिजाइन करा। ठीक है, इन सिस्टम्स का काम क्या होगा, इन सिस्टम्स का काम होगा सबसे पहले तो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना। मीन सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना कि जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल की है। छोटी सी प्रॉब्लम है जो बहुत आसानी से कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ आउटपुट पे। प्रॉब्लम तो है, कुछ दिक्कत तो आ रही है, लेकिन उसका जो फाइनल आउटपुट हमारा निकल कर आता है उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस तरीके की है कि अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आगे जाके उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। या फिर प्रॉब्लम या चैलेंज इस तरीके का है जिसका इफेक्ट हमें फर्स्ट स्टेज पे ही मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली ऐसे सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं जिनका सबसे पहला काम यही हुआ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना। मीन्स यही आइडेंटिफाई करना कि जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है। फिर जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे चैलेंज किस तरीके का है, तब फाइनली हम कोई डिसीजन लेंगे। मीन्स फाइनली हम कुछ डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है तो ये करो, ये प्रॉब्लम है तो ये करो। मीन्स फाइनली वो कुछ डिसीजन मेकिंग करेगा और उस डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे कुछ एफिशिएंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हमें करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो 3 स्टेप्स हम कह सकते हैं होते हैं। पहला चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ डिसीजंस बनाना, डिसीजंस लेना, फिर उन डिसीजंस के बेसिस पे ये देखना कि क्या हम एफिशिएंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। मीन्स हम ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं जिसके बेसिस पे हमारा चैलेंज, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। अब सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है एआई यूजेस एजेंट्स। मीन्स जिन सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे कि हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई करेंगे, डिसीजंस लेंगे और एफिशिएंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो सिस्टम्स बेसिकली हैं क्या, वो हमारे एजेंट्स होते हैं। मीन्स हम कुछ एजेंट्स का यूज करते हैं जो वो सिस्टम होते हैं, सिस्टम्स को ही हमने नाम दिया है एजेंट्स। एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स हमारे इस तरीके के सिस्टम होते हैं बेसिकली जो एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं। मीन्स एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग देखते हैं, हाँ भाई जिस जगह प्रॉब्लम आ रही है उसकी सराउंडिंग कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। हो सकता है हमें एनवायरनमेंट में ही कुछ चेंज करना पड़े, और बेसिकली सारे एनवायरनमेंट को, सारी सराउंडिंग को एनालाइज करके फाइनली वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे कि स्पेसिफिक गोल को हम अचीव कर सकें। तो बेसिकली जिन सिस्टम्स के हम अभी ऊपर बात कर रहे थे वो हमारे एजेंट्स ही होते हैं। एआई क्या करता है, कुछ अलग अलग एजेंट्स यूज करता है, एजेंट्स की हेल्प लेता है, जो क्या करते हैं, जिनका काम होता है एनवायरनमेंट सराउंडिंग को एनालाइज करना, सारे पॉइंट्स को कवर करना और तब उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म करना जिससे कि हम एफिशिएंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पाए। या फिर कोई स्पेसिफिक गोल हमने सेट कर लिया कि भाई अभी अभी अगर हमारे सिस्टम के अंदर 50% प्रॉब्लम है तो हम उसे 20% प्रॉब्लम पे लिए हमें एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिचुएशन को एक्टिवली एनालाइज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को इवेल्युएट करके देखते हैं कि हाँ हम ये ऑप्शन पे जाएंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। मीन्स अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 ऑप्शंस हैं तो वो हर ऑप्शन को इवेल्युएट करेगा
और फिर उनमें से जो बेस्ट वाला ऑप्शन होगा, बेस्ट वाला एक्शन होगा, उसको चूज कर लेगा, जिससे कि हम अपने गोल तक पहुंच पाए। तो इस तरीके से हम काम करते हैं जब भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप बस इतना सा याद रखो कि एआई क्या करता है, कुछ एजेंट्स को यूज करता है। एजेंट्स क्या है? एजेंट्स बेसिकली एक सिस्टम है जो एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, डिसीजंस लेता है, और फिर उन सभी जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं उनमें से कोई बेस्ट चूज करता है, सो दैट हम अपने गोल तक पहुंच पाए। ठीक, अब जो मैंने अभी बात करी आपसे एजेंट्स की, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। सो बेसिकली इन एजेंट्स की वर्किंग कैसी होती है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि हाँ भाई हमारे एजेंट्स इस तरीके से काम करते हैं। जैसे पहला काम क्या है? परसीविंग द एनवायरनमेंट। मीन्स भाई मैंने अगर ये कह दिया कि एक कॉलेज के अंदर लेट से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो स्पेसिफिक एजेंट उस कॉलेज में एक टीम बनी हुई होगी कि हाँ भाई वो जा जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो वो टीम जाकर, वो सिस्टम जाकर, वो एजेंट जाकर क्या करेंगे? वो सराउंडिंग से डेटा को कलेक्ट करेंगे। मीन्स जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि सेंसर इनपुट्स हो गया, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, इधर उधर पूछेंगे, करेंगे। ठीक है, कुछ खुद से करके देखेंगे, जिससे कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई एक्चुअल में अगर ये प्रॉब्लम है तो ये किस वजह से आ सकती है, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि हाँ भाई इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? सराउंडिंग से डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, कुछ सेंसर के इनपुट्स लेंगे। दूसरा काम, जब उन्होंने डेटा को कलेक्ट कर लिया, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। फिर जो भी डेटा उन्हें कलेक्ट करा है उसके बेसिस पे वो क्लियरली डिफाइन करेंगे, अपने रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हाँ भाई जिसके अंदर वो क्लियरली जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि इस प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इस प्रॉब्लम के अवेलेबल एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, और डिजायर्ड गोल कि हमारा फाइनल टारगेट क्या होगा, जिससे कि हम ये कहें कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एनवायरनमेंट को एनालाइज करा, सराउंडिंग्स को एनालाइज करा, वहां से डेटा कलेक्ट करा। फिर वो सब करने के बाद वो अपना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं, जिसमें कि वो प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर देंगे कि हाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पॉसिबल अवेलेबल एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं अब इसे सॉल्व करने के लिए, या फिर डिजायर्ड फाइनल टारगेट अचीवमेंट आउटपुट गोल क्या होने वाला है। ठीक, अब मैंने आपसे बोला कि हम अवेलेबल एक्शन जितने भी हैं वो बताएंगे। ठीक है, कि भाई हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 2 3 4 5 वेज हैं, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा स्टेप आएगा एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। मीन्स अगर मैंने आपसे ये कहा है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 तरीके हैं, मैंने अब तक आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक तरीका उठाएंगे, उसको प्रॉपरली यूज करके देखेंगे और ये देखेंगे कि इन पांचों में से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे बेस्ट आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, देखो, दे कंसिडर वेरियस वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इवेलुएट विच अप्रोच इज लाइकली टू सक्सीड। ठीक है, मीन्स अगर आपने प्रॉब्लम डिफाइन करते टाइम उन्हें बता दिया था कि पॉसिबल एक्शंस ये हो सकते हैं, तो हम हर किसी को ट्राई करके देखेंगे, जिससे कि हमें ये पता लग पाए कि हाँ भाई कौन सा वाला बेस्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इवेल्युएटिंग एंड डिसाइडिंग। इवेल्युएटिंग एंड डिसाइडिंग का मतलब, जब आपने सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया, सारे के सारे ऑप्शंस अप्लाई करके देख लिए, फिर हम हर ऑप्शन का आउटपुट देखेंगे कि भाई किस तरीके का, किस ऑप्शन का क्या आउटपुट आया है और कौन सा सबसे बेस्ट आया है। बेस्ट आया है ये कैसे पता चलेगा? भाई किस में जो है कम टाइम लग रहा है, किस में रिसोर्सेस कम लग रहे हैं, ये किस में सक्सेस ज्यादा मिल रही है। इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसका आउटकम बेस्ट आया है। उससे हमें पता चलेगा कि 5 तरीके, अगर 5 ऑप्शन अवेलेबल थे तो 5 में से कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे कि भाई हमें 5 एक्शन में से कौन सा वाला लेना है। फिर फाइनली स्टेप आता है हमारा लर्निंग एंड अडेप्टिंग। मीन्स फाइनली जब हमें समझ आ गया कि हाँ भाई इस तरीके की प्रॉब्लम को इस ऑप्शन से सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, बस फिर हम क्या करेंगे? वैसे वैसे जो हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स होते हैं
ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करते चले जाते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करते चले जाते हैं जैसे जैसे ये इस टाइम में इस फील्ड में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो मीन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ज्यादा ये अपने आप को टाइम टू टाइम क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे सोल्यूशंस आगे और भी ढूंढ पाएंगे। तो ये इस तरीके की वर्किंग होती है हमारे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स की। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स क्या है? अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स हमारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके पॉसिबल एक्शंस को एक्सप्लोर करके अपने गोल तक पहुंचते हैं जिससे कि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और ये उसकी वर्किंग थी कि हाँ भाई, सबसे पहले वो एनवायरनमेंट सराउंडिंग से डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर वो क्लियरली डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, फिर जितने भी पॉसिबल एक्शंस थे हर किसी को एक्सप्लोर करेंगे, फिर जब एक बार एक्सप्लोर कर चुकेंगे तो कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे से बेस्ट वाला चूज करेंगे और फिर ऐसे ऐसे करते करते वो अपने आप को पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इम्प्रूव करेंगे। तो ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है एआई के अंदर और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिन एजेंट्स का हम यूज करते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कवर करा प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई एंड वर्किंग ऑफ द एजेंट्स विच आर यूज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।